नेक्स्ट है आपके सीरम मार्कर्स ऑफ लिवर पैथोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज़ के अंदर एमसीक्यूज़ हवाले से बहुत हेल्प आउट करते हैं। और कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जहाँ पे आप एएसटी एएलटी करवा रहे हैं वहाँ पे आपको कॉमनली बहुत आसानी से पता चल सकता है कि यार ये कौन सी डिजीज़ है। आइदर देयर इज़ एचसीवी रिलेटेड डीसीएलडी, आइदर देयर इज़ एचसीवी, आइदर देयर इज़ अल्कोहलिक, आइदर देयर इज़ नॉन अल्कोहलिक। तो उससे आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर आपने एएसटी देखना होता है, एएलटी देखना होता है और एएलपी देखना होता है। ठीक है ना, एएसटी, एएलटी और एएलपी। ठीक है, अब इसके अंदर एस्पार्टेट, एएसटी और एएलपी हमने यहाँ पे पढ़ना है कि व्हाट इज़ एएलटी एंड व्हाट इज़ एएसटी। वो कहता है कि इंक्रीज़ इन मोस्ट लिवर डिजीज़ एएलटी एंड एएसटी, यानी कि अगर एएलटी एएसटी से ज़्यादा है तो देयर इज़ जनरली अ लिवर इंजरी, यानी कि लिवर में सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है, लिवर का मसला आ रहा है। अब एएसटी क्यों नहीं ज़्यादा हो सकता? बिकॉज एएलटी जो सा होता है वो आपका क्या है, आपका स्पेसिफिक इंजाइम है लिवर का। ये क्या है, आपका स्पेसिफिक इंजाइम है लिवर का। ठीक है, तो अगर एएलटी बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स देयर इज़ अ स्पेसिफिक जनरली लिवर इंजरी। बट वो कहता है कि इंक्रीज इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज देयर इज एएसटी मोर देन एएलटी एंड रेशियो इज 2:1, मतलब कि एएसटी 2 गुना ज़्यादा हो और एएलटी सिर्फ 1 गुना हो। एंड एएसटी डज नॉट टिपिकली एक्सीड 500 एंड इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अगर अल्कोहलिक पेशेंट है और उसके अंदर आपका एएसटी 2 गुना हो और एएलटी रेशो 1 कर रहा हूँ, क्योंकि अल्कोहल के अंदर आपकी क्या होती है, जो अल्कोहल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपका अल्कोहल है वो आपको क्या करवा रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी। क्या करवा देता है? माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी। अब माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी जब होती है तो वो क्या रिलीज़ करवा रहा होता है, आपका एएसटी। तो इसलिए अल्कोहलिक अगर पेशेंट आपके पास आता है तो उसके अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली एएसटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बट नॉट मोर देन 500। मैं इसका एमसीक्यूज़ भी आपको बताऊँगा। अगर वो कहते हैं एएसटी मोर देन एएलटी इन नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज सजेस्ट प्रोग्रेशन ऑफ एडवांस फाइब्रोसिस और सिरोसिस। अगर आपका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में अगर आपका नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ है उसमें आपका एएसटी ज़्यादा होगा एएलटी से, यानी कि अगर आपके अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, उसमें भी आपका एएसटी ज़्यादा होगा एएलटी से, लेकिन एडवांस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस या सिरोसिस का साइन दे रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या डिफ्रेंशिएट करना है, इंक्रीज अमाइनो ट्रांसफरेज मोर देन 100,000। अब देखिए यहाँ पे अगर एएलटी 500 से कम था तो वो आपने कहा क्या कहना था, अल्कोहलिक। अगर 500 से ज़्यादा है तो क्या है, अगर 1000 से ज़्यादा है तो आपका क्या है, नॉन अल्कोहलिक। लेकिन कंडीशन वही है, एएसटी मोर देन एएलटी, आइदर इज़ अ अल्कोहलिक आइदर इज़ अ नॉन अल्कोहलिक। अगर एएसटी मोर देन है एएलटी से, अगर 500 से आपका कम है तो आपका क्या है, ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अगर वही सेम कंडीशन है लेकिन 1000 से भी आपका ज़्यादा है तो फिर आपका क्या है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में आपको क्या हो सकता है, आपका एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी। आप पैरासीटामोल, बहुत ज़्यादा पेशेंट आया और उसने जी गुस्से में आके वो कहे जी मुझे घर से लड़ाई हुई थी और मैंने बहुत ज़्यादा जो पैनाडोल खा लिया, उसकी वजह से इस्कीमिक हेपेटाइटिस, अक्यूट वायरल काला यरकान हुआ या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की वजह से आपको जो है वो ये देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ नॉन अल्कोहलिक। अगर आपके पास पेशेंट आए और पेशेंट का जो एएसटी है वो हो 350 और एएलटी हो 120 और उसकी हिस्ट्री हो अल्कोहलिक की, तो आप मुझे बताएं इसमें आप क्या डायग्नोस कर सकते हैं। इधर ये वायरल है, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है या हीमोक्रोमेटोसिस का कह सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, बिकॉज एएसटी इज 2:1, ठीक है, एंड लेस देन 500। नेक्स्ट वो कहता है एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज किस लिए होता है, इंक्रीज इन कोलिलिथेसिस, यानी कि बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर या बोन डिजीज। एएलपी तब इंक्रीज होता है, याद रखें, एएलपी अगर कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज में दे कि एएलपी उसका बढ़ा हुआ है और पीछे वो कहे कि किसी न किसी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की हिस्ट्री है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की है, जॉन्डिस ज़्यादा है, येलो कलरेशन आइज बहुत ज़्यादा है, कोलिस्टेसिस है, या कि कोई ट्यूमर हो रहा है या बोन की कोई डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर आपने एएलपी करवाना है। क्लियर। अल्फा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली इट इंक्रीज इन वेरियस लिवर एंड बिलियरी डिजीज जस्ट एज एएलपी कैन। जितनी भी बिलियरी डिजीज़ हैं, आइदर कोलिस्टेसिस हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रही है, कोई ट्यूमर हो रहा है जिसकी वजह से आपकी जो बिलिरुबिन वगैरह ये बढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपका जो लिवर डिजीज़ है ज़्यादा होता है। बट जो आपका जीजीटी है ये आपका बोन डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं करता। हर चीज़ में कोई ना कोई डिफरेंशिएशंस है। एएसटी, एएलटी, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, एएलपी, जीजीटी, बोन डिजीज़ और नॉन बोन डिजीज़। So GGT located in canalicular membranes of hepatocytes like ALP associated with alcohol use.
लिवर काज, अगर ALP ज़्यादा है GGT से सो देयर इज़ अ लिवर काज, अगर ALP ज़्यादा है और GGT नॉर्मल है तो इट इज़ अ बोन डिजीज। अब GGT जो होता है वो अल्कोहल इंटेक से भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ द फंक्शनल लिवर मार्कर। ठीक है, लिवर मार्कर कौन से होते हैं? एक तो लिवर डैमेज से है ना, एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहे हैं। अब लिवर मार्कर्स कौन से हैं कि बिलीरुबिन, इंक्रीज इन वेरियस लिवर डिजीज, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, अल्कोहलिक वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस या हेमोलाइसिस। ये तो आपको कॉमन सी बात पता होगी कि हेमोलाइसिस के अंदर ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना, कि साफ सी बात है, हीम जितना ज़्यादा टूट रहा है उतना ज़्यादा आपका बिलिरुबिन बढ़ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी जगह पे तो साफ सी बात है, अगर यहाँ बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो साफ सी बात है उसने बिलिरुबिन जो आपका लीवर से यहाँ से बन रहा है तो वो उसने तो आपका बिल्डअप होना है लीवर के अंदर। क्लियर। तो बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, हेमोलाइसिस के अंदर आपका बाइल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है यार 4 कंडीशन आप देख सकते हैं, या बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किसी भी वजह से, ठीक है ना, स्टोन फंसा हुआ है, कोलिटिकोलिथियासिस है, कोलिलिथियासिस है, CVD स्ट्रक्चर्स हैं, या कोई भी मसला हो रहा है तो बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। या उसको कोई काला पीला यरकान रहा है उसकी वजह से हो सकता है, सिरोसिस हुई हो या SCC होगा उसकी वजह से हो सकता है, हेमोलाइसिस वगैरह हो रही हो। फिर आपका एल्ब्यूमिन, डिक्रीज इन एडवांस लिवर स्टेज, मेकर ऑफ लिवर बायोसिंथेटिक फंक्शन। अब सबसे बात है आपका एल्ब्यूमिन कहाँ से बन रहा होता है, लिवर से बन रहा होता है ना। एल्ब्यूमिन जो होता है वो कौन बना रहा होता है, लिवर बना रहा होता है। जब एडवांस लिवर स्टेज होगी आपकी सिरोसिस वगैरह हेपेटाइटिस, उसके अंदर ऑलमोस्ट आपका जो लिवर होता है ना 1.0, 1.5, 1.9, ये मैंने ट्रेंड देखा हुआ है पेशेंट का। फिर इनके अंदर हम एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन TTR में लाजमी ऐड करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है ना एंडोस्कोपी में या कहीं पे भी, तो हम इनके ये PTT, APTT, INR, LFTs, RFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और CBC लाजमी करवाते हैं। और साथ साथ हेपेटाइटिस C, CV, हेप्स पॉजिटिव, हेप्स AG और HIV हमने लाजमी करवाने होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो क्या कहता है, इंक्रीज इन एडवांस लिवर डिजीज़ एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर देयर बाय मेजरिंग ऑफ लिवर बायोसिंथेटिक फंक्शन। साफ सी बात है, जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब आपकी जो लिवर डिजीज़ आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से जो आपके लिवर है वो क्या बना रहे होते हैं, बेसिकली आपके क्लॉटिंग फैक्टर बना रहे होते हैं ना। तो जब आपके क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बनेंगे, क्योंकि सारी बात है अब लिवर वो काम ही नहीं कर रहा एडवांस स्टेज के ऊपर, तो एडवांस लिवर स्टेज में जब आपको क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बनते तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जो PT और INR है, जो PT और INR है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। किसकी वजह से, आपके लिवर सिरोसिस की वजह से, लिवर फेलियर की वजह से। इनको नॉर्मल रहना चाहिए 1.0, 1.1 इस तरीके से, ठीक है, 26 और आई थिंक 26 आई थिंक सो, एंड 1.1 INR तो 1.1 तक होता है, 1.0 तक ना, तो यानी 11 और 1.1 ऐसे कुछ होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इट मीन्स क्लॉटिंग नहीं हो रही, ठीक है ना, क्लॉटिंग नहीं हो रही। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जब भी आपकी बॉडी के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होती है उसकी वजह से आपको स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली जैसी होगी तो स्प्लीनोमेगाली की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल स्क्वाड जाएंगे। तो एडवांस डिक्रीज इन एडवांस लिवर स्टेज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर क्या होता है कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्क्वीज़ हो जाते हैं। और लिवर के अंदर जो एबिलिटी होती है टू मेक आउट द क्लॉट वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनिक ऑब्स्ट्रक्शन वो उसी की वजह से होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन लीड टू स्प्लीनोमेगाली एंड लीड्स टू प्लेटलेट सिक्वेस्ट्रेशन। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो है वो आगे फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।